क्वाड्रेटिक के हमारे हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 2 आएंगे, या तो 1 आएगा या 0। फोर्थ 4u² + 8u, और फिफ्थ है t² - 15। इसको बच्चे करने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल को समझेंगे। यह पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए, जो हमारे पास ax + b = 0 है, ax² + bx + c = 0 है, बट ax + b = 0 इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं लीनियर। ये हमारा है लीनियर। और दूसरा हमारे पास जो ax² + bx + c = 0 है, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर, तो हम लीनियर पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होता है कि a एंड b आर कोफिशिएंट एंड x इज वेरिएबल। x जो हमारा होता है, ये होता है वेरिएबल। तो देखिए, ax + b में a और b जो होता है हमारा कोफिशिएंट, b को यहाँ पर लिखा भी जा सकता है। जो b हमारा होगा, इसको लिखा जाता है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, b हमारा अकेला है, इसीलिए इसको लिखते हैं कांस्टेंट। तो देखिए, जो ax + b = 0 है, तो हम इसको लिखा जा सकता है ax = -b। b को इधर लेकर आएंगे तो हमारा -b होगा, और x = -b/a। तो यही हमारा होता है 0, इसी को लिखेंगे 0। तो हमारे ये लीनियर का हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हमें पहले क्लास 9th में मैंने इसको पढ़ चुके हैं। तो a एंड b आर कोफिशिएंट एंड x इज वेरिएबल, और b को हम कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो ax = -b, x = -b/a। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? इससे हमारा फॉर्मूला बनता है माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म। देखिए, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, 2.2, इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इसका तो नहीं है, बट हम कहेंगे क्वाड्रेटिक का ही पूरा उसमें यूज़ ही है। क्यूबिक का हमें नहीं पढ़ना है, नहीं तो हम बताते, क्वाड्रेटिक का इसमें बताएंगे। और अपान होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमारा लीनियर का हो गया। अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक को समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक को समझने के लिए देखिए, लीनियर का हो गया x = -b/a, जो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम करते हैं इरेज। तो हमारा लीनियर खत्म होता है, आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, ये है हमारे पास ax² + bx + c। तो देखिए, ax² + bx + c, अब इसमें आता है 2 टर्म। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अब देखिए, -b/a को क्या लिखा जा सकता है? -b, इसको लिखा जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा पहला हो गया सम ऑफ जीरोस। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था, एक ग्राफ बनाकर बताया था। देखिए, जो हमारे पास ग्राफ था पहले, उसमें बताया था कि हमारा पैराबोला होता है हमेशा क्वाड्रेटिक। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 2 जीरोज आते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो इसके पैराबोला जो होता है, पैराबोला इसका होता है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक के हमारे हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 2 आएंगे, या तो 1 आएगा या 0। इसलिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक हो गया = जीरोस, तो हमारे इसमें 2 जीरोस आएंगे, मैक्सिमम 2, उसके बाद 1 या 0। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। पहला कंडीशन आता है सम ऑफ जीरोस, और दूसरा कंडीशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C बाई ए, C बाई ए। ये थोड़ा लर्नेबल है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, जो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा होता है कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसी दो का यूज करके देखिए, अब इसमें हम इसको भी लिख सकते हैं, जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, इसको ए भी लिखा जा सकता है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का हो गया। इसको लीनियर को हम करते हैं इरेज। एक थोड़ा सा छोटा सा हमारा टॉपिक था, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए उसमें छोटा सा क्वेश्चन तो दिया गया है, बट उसमें वेरिफिकेशन करना है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, जो होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए। नोट डाउन करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 2.2। तो अभी पैराबोला बनाकर बताए थे, जैसे हमारे पास दिया गया था, पिछले में दिया गया था, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन आती है तो हमारा लीनियर होगा। अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा आता है, अगर जैसे पैराबोला आता है, तो यहाँ पर हमारे दो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, जो कि होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी दिखाना है और वेरिफिकेशन भी करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, जो कि होता है हमारा स्प्लिटिंग मेथड। क्लास 8th में तो आप लोग 9th में करते आए हैं, 8th से 9th में करते आए हैं। तो होता है 8x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए स्प्लिटिंग मेथड आप लोग को पता ही है, क्योंकि अगर 8 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x स्क्वायर आता है। फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके माइनस 4x प्लस 2x, जो होगा 4 2 ज़ा 8, 8x स्क्वायर। फिर अगर इसको प्लस करेंगे तो आएगा माइनस 2x। तो देखिए हमारे पास आता है x कॉमन लेते हैं तो आ जाता है x माइनस 4, और दूसरे में भी हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर प्लस 2। तो हमारा पहला हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा हमारा माइनस 2। और दूसरा कंडीशन होता है इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा 4। तो हम आप लोग को बताए थे कि अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में आपको नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे, पहला -2 दूसरा 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 2 नंबर ऑफ जीरोस, जो कि होगा पहला -2 और दूसरा होगा 4। तो इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है? अभी आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आइए करते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अल्फा इज इक्वल टू पहला जीरो, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग को अभी इसके जस्ट पहले जो मैंने इरेज किया उसमें बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा -2
प्लस 4 और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमें वेरीफाई करना है। तो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, क्या यही वैल्यू इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगी। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई का है 1, तो यहाँ पर आ जाता है 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो हो जाएगा हमारा वेरीफाइड। तो एक्सरसाइज 2.2 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहले स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है, हमारा वेरीफाई हो गया। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे वैसे सेकंड भी होगा, वैसे थर्ड भी होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s² -2s +1। क्यों ये होगा, क्योंकि 4 × 1 4 ही होता है और यहाँ पर 4s² आना चाहिए। -2s अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 = 4, s × s = s²। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s कॉमन लेंगे, 2s - 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2s - 1, तो यहाँ पर -1। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर -1 आएगा, -1 × 2s करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1। अब देखिए जीरोस कितने आते हैं, जीरोस आएगा हमारा, अभी जैसे पहले निकाले गए थे 2s - 1 = 0, तो पहला हो जाएगा 1/2 0 और दूसरा भी हो जाएगा 1/2। अब इसको करते हैं वेरीफाई। वेरिफिकेशन के लिए आपको बताए थे, वेरिफिकेशन किस चीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसी का। अब देखिए अल्फा क्या होगा, अल्फा = 1/2, बीटा = 1/2। तो देखिए अल्फा और बीटा हमारा सेम ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 + 1/2। अब देखिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x -4 -4 बाई कॉफिशिएंट ऑफ x² 4 है 4। तो यहाँ पर a आ जाता है 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा और इक्वल टू, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो हमारा हो गया वेरीफाइड। अभी देखिए एक ही हमें वेरीफाइड नहीं करना है, अल्फा बीटा जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं, अब इसी में बताते हैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमारा अल्फा बीटा मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए अल्फा बीटा 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है हमारा 1 और कॉफिशिएंट ऑफ x² 4, जो कि हमारा वेरीफाइड हो गया। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 वेरीफाइड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दिया गया है 6x² माइनस, पहले इसको एक सही से इसको लिख लेंगे, मतलब कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में या कॉफिशिएंट के फॉर्म में। ये इसका भी कॉफिशिएंट है, इसका भी कॉफिशिएंट, इसका कांस्टेंट टर्म है, इसको लास्ट में लिखेंगे 7x - 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 6x² हो जाएगा 6 × 3 = 18, यहाँ पर हो जाएगा 9x + 2x, 9 × 2 = 18 होता है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। तो यहाँ 3 × 2 = 6x होगा, फिर यहाँ होगा 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9x
और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए इसको सॉल्व क्या आएगा हमारा, ज़ीरोज़ हमारा हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो आ जाएगा -1/3 और दूसरा हो जाएगा 3/2। अब इसका भी वेरिफिकेशन करना है, इसको इरेज करते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर वेरीफाई यहाँ पर करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए पहला आता है हमारा वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए पहला क्या आता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b यहाँ पर a है, b है और c है। तो -b मतलब कि -7 और a क्या है हमारा 6। तो यहाँ पर जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर देखिए आता है 1/3 माइनस +3/2 इज इक्वल टू 7/6। अब देखिए इसको क्या करने पर 7/6 आता है, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -2 + 9/6 इज इक्वल टू 7/6 हो गया। 7/6 इज इक्वल टू 7/6 वेरीफाइड। बट अभी हमारा वेरिफिकेशन केवल हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़। इसके बाद करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखिए c की वैल्यू क्या है, -3 हो जाएगा -3 और a की वैल्यू 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 = 6 मतलब कि -2। बट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा बीटा -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 की क्या बराबर आएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस। तो हमारा ये भी वेरिफिकेशन हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं 4th, 5th और 6th पर। तो देखिए जो हमारा 4th है, 4u² + 8u और 5th है t² - 15। इसको बच्चे करने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अगर यहाँ पर 4u कॉमन लेते हैं, 4u तो हमारा आ जाता है यहाँ पर u + 2 आता है कि नहीं, इसमें बचेगा u + 2। अगर यहाँ पर ज़ीरोज़ की बात करें तो हमारा आता है पहला 0 और दूसरा आता है हमारा -2। अब कहेंगे भैया a कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर पहला हो जाता है 4u = 0, तो u = 0 ये हमारा पहला। और दूसरा u + 2 = 0, तो u = -2 ये हमारा दूसरा। तो यहाँ से हमारा ज़ीरोज़ पता चल गया। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारा ये 0 पहला अल्फ़ा है और बीटा -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 + -2 -b की वैल्यू क्या है, तो -8, a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर आता है -2 = -2। तो हमारा हो गया वेरीफाइड। बट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 × -2 = c तो इसमें है ही नहीं, c नहीं है इसलिए 0, तो हमारा 0 = 0 ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वो भी वेरीफाइड हो गया। देखिए अब 5th वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए 5th वाला समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास है a² - 15 मतलब t² - 15। तो यहाँ पर हो जाएगा t² माइनस, अगर रूट करेंगे √15 का स्क्वायर, तो आ जाएगा देखिए हमारे पास a + √15। अब कहेंगे a कहाँ से आ गया,
देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और वो दूसरा होता है ए माइनस बी। तो हमारा जीरोज आ गया, जीरोज 15 और दूसरा आ गया माइनस रूट 15। एक तो 15 आया, दूसरा माइनस में आया, मतलब दोनों रूट, एक तो रूट 15 दूसरा माइनस रूट 15। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी इसमें है ही नहीं। बी क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारा वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए सी है माइनस 15 बाई 1, और अल्फा बीटा हो गया रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 15, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो हमारा 4th और 5th कंप्लीट हुआ, 6 को कंप्लीट करके क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर क्यों यहाँ पर प्लस 3 लिया और यहाँ पर माइनस 4 लिया। तो देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर दिया गया था, जिससे हमें कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 और 3 हो गया। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, जैसे हमारे पास, तो यहाँ पर 3x हो गया, तो यहाँ पर आया x प्लस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4। तो हो गया यहाँ पर 3x माइनस 4 और दूसरा x प्लस 1। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए? जीरोस आ गए, पहला आ गया 4/3 और दूसरा आ गया माइनस 1। तो अब इसमें दो ही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा करना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आइए पहले इसको करते हैं। 4/3 प्लस माइनस 1, और यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस 1, और ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाता है 1/3। तो यहाँ पर 3 से अगर इधर करेंगे तो 4 प्लस माइनस 3/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा हो गया वेरीफाइड। और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा मतलब कि हो गया 4/3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस 4 और ए की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर हो गया माइनस 4/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो इसका भी वेरिफिकेशन हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं क्वेश्चन 1 पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के सेकेंड पार्ट 2 को लेकर आएंगे, पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।